अपना नाम देहो गुण गावा दिन रात नानक चाहो एहो कि मेरे ते कृपा करनी मैं तेरे गुण गाउंदा रवां। और ध्यान रखना दुनिया च बहुत बंदे ऐसे ने जिहड़े कहंदे जी सिमरन नाल रोग मिटदे नहीं, सिमरन नाल रोग मिटदे। बाबा बुढ़ा जी मैं प्रमाण देन लगे, ध्यान दे देना। बाबा बुढ़ा जी गुरु अर्जन देव जी महाराज के चरणों सेवा कर रहे सन। एक दिन की होया कि एक गुरु अर्जन देव जी महाराज का प्यारा सिख तुरिया जा रहा है और गुरु अर्जन देव जी महाराज के समय बादशाह सी जहांगीर और सेवक तुरिया जा रहा है और गुरु दियां पंक्तियां पढ़ता जा रहा है कि सिमरो सिमर सिमर सुख और कल कलेस तन माहे। तुरिया जा रहा सी ते जदों तुरिया जांदा ना ते जहांगीर बादशाह का एक सेवक सी जिसका नाम सी वजीर खां। ते वजीर खां ने जदों ये पंक्तियां सुनिया हुण वजीर खां नूं पेट दे विच दर्द बहुत रहिंदा सी, समझ नहीं सी आउंदी कि दर्द किस गल्लों है। ते जदों बंदा लंघिया गुरसिख लंघिया ते उसने पंक्तियां सुनिया फटाफट बुलाया उहनूं ते बुला के कोले बुला के कहन लगा कहंदा ओ प्यारिया ये कलमा किहड़ा पढ़ी जांदा सी तूं, क्योंकि मुसलमानां दे कलमे हुंदे ने। ते जदों कहा कलमा की पढ़दा सी ते गुरु दा प्यारा कहन लगा ये कलमा नहीं, ये तां साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज ने सानू अलाही बाणी सिखाई है कि तुरे जांदे खेती करदे उठदे बहिंदे ये पंक्तियां दा ध्यान रखना। जे सुख चाहिदा तां सिमरन कर, जो सुख को चाहे सदा शरण राम की लेह। ते जदों कहा ते वजीर खान कहन लग्या कहंदा मैनू भी सिखा दे। ते गुरु दा सिख कहन लगा सिखना क्यों चाहुंदा है? कहंदा तू ये पंक्तियां बोलियां मैं सुनियां ते सुनन नाल मेरे शरीर विच जिहड़ा रोग सी ना उहदा दर्द घट गया। ते जदों कहा ना दर्द घट गया ते गुरसिख कहंदा जे सिखनी है जे दर्द बिल्कुल जड़ तो पुट्टना ना ते तैनू गुरु दे चरनां विच जाना पएगा। ते जदों कहा हुण जिहड़ा रोगी होवे उहनूं तां इह हुंदा है कि मेरा रोग मिटा दिओ भावें जिथे मर्जी लै जाओ। ते वो गुरु दा प्यारा वजीर खां नूं साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज के चरनां च लै आया। बाणी दा साखी नूं संखेप च करन लग्या मैं, क्योंकि मैं तां भोला जी नूं कहा सी कि मैं 6:15 बजे तक ही सत्संग करूँगा, लेकिन तुहाडा प्यार वेख के दिल नहीं करता कि बाणी रोकी जाए। लेकिन फिर भी समय दियां हदबंदियां ने ते मैं साखी नूं संखेप करके विराम वाल जाना है। और जदों गुरु अर्जन देव जी महाराज के चरनां च पहुँचे ते जदों उत्थे पहुँचे और सच जाणिओ कि जदों मैं आ रहा सी ना ते मैं सोचा मना आ तां काम नहीं कर रहा ते जाके गुरु चरनां च बोलेगा किवें। ते मैं आउंदा आउंदा सोची जावां मैं कहा दातिया मेरे च की ताकत है, गुण तेरे ने और गवाउणे भी तू ही है ते ताकत भी तू ही देगा। हुण आके मैं जिवें जिवें बोली जाना ना उवें उवें मैनूं लगदा है कि ताकत मिली जाती है। और एक कमाल किसी होर दा नहीं, एक कमाल साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की कृपा दा है। और सतगुर दया करते ने ते कृपा हुंदी है बंदे ते, तुहाडा सुनन विच मन लगी जांदा है ते मेरा सुनाउण विच मन लगी जांदा है। ते जदों सतगुरां दे चरनां विच पहुंचिया ते वजीर खां ने ते उस सेवक ने मत्था टेकिया, कहन लगे सच्चे पातशाह ये बंदा बीमार है, ये ते दया कर दिओ। ते सतगुर कहन लगे कहते बीमार है, कहते आए कर इहनूं बाबे बुढ़े कोले लै जा, बाबा बुढ़ा जी कोले लै जा। ते जदों सतगुरां ने यह कहा ते वह बंदा उस वजीर खां नूं बाबा बुढ़ा जी कोले लै गया। हुण बाबा बुढ़ा जी कौन ने कि जेड़े एक पल भी बहिंदे नहीं 24 घंटे सतगुर दे दर दी सेवा करते हैं। ते बाबा बुढ़ा जी ने सिर ते मिट्टी का टोकरा चक्या होया तुरे जा रहे ने। ते जदों सेवक ने कहा कहते जी ये बंदा आया तुहाडे चरनां च, इहनूं रोग है ठीक कर दिओ। ते बाबा बुढ़ा जी ने मारी कूणी मार के पासे कीता उहनूं, कहते परे हो सेवा करन दे मैनूं। ते वजीर खां सोचदा है कहंदा तां बंदा ही बड़ा गर्म है। ते वो सेवक कहन लग्या कहंदा वजीर खां जी चिंता ना करो, इन्हां दियां गालां विच भी अमृत है, गुर झिड़के तां मीठा लागे जे बख्शे तां गुर वडियाई।
कि इन्हां दियां झड़कां 'च भी अमृत वसिया होया है। लेकिन बाबा बुढ़ा जी ने जदों टोकरे चों मिट्टी सुट्टी, हत्थ विच टोकरा, हुण अजकल दे तां टोकरे बड़े छोटे छोटे ने, हुण बाबा बुढ़ा जी दे टाइम दे विच टोकरा भी बड़ा वड्डा होएगा, सिर ते चकिया होया, शरीर बड़ा तकड़ा, ते टोकरा हत्थ विच फड़िया ते उह सेवक ने कहा, कहंदे बाबा बुढ़ा जी सानू साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज सच्चे पातशाह ने तुहाडे चरनां 'च भेजिया ते इह कहा है कि इहदा रोग ठीक कर दिओ। ते जदों इन्नी गल कही ना, बाबा बुढ़ा जी डिग्या, ते जदों मुद्दे मुंह धरती ते डिग्या ते जिहड़ा बंदा सी ना, वो डर गया, घबरा गया, कहंदा इह की होया। भज के वजीर खान कोले आया ते एकदम बेहोश जा हो गया। 1-2 मिनटां बाद जदों वजीर खान नूं होश आई तो वह गुरु का प्यारा हथ जोड़ के कहता जी की गल हो गई। और वजीर खान उठ के बह गया, सोचता है मेरे नाल होया की। ते जदों वेखण लगा, अनुभव किया, अनुभव करके हाथ जोड़ के कहता ओए प्यारिया, कहता मेरे तो शरीर विच रोग का जिहड़ा दर्द हो रहा सी, दर्द ठीक हो गया। ते गुरसिख दे मूँह चों निकल गया, कहता वजीर खान जी फिर तो जुत्तियां खा के ठीक हो गए। ते जदों ये गल कही ना, जुत्तियां खा के ठीक हो गए, ते वजीर खान नूं लग्या, कहता हाँ मेरे शरीर में तो रोग दूर हो गया। हुण जदों रोग दूर होया ते भज के बाबा बुढ़ा जी के चरणों में आए, मत्था टेकते ने। जदों बाबा बुढ़ा जी के चरणों 'च मत्था टेकिया ते बाबा बुढ़ा जी पछाह नूं हो गए, पिछे होए। बाबा बुढ़ा जी कहंदे हो पागल हो गए हो, मेरी कोई करामात नहीं। और इन्नी गल कीती सी कि उधरों साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज आ रहे ने, सतगुर आ रहे ने। और जिवें ही सतगुर आए, बाबा बुढ़ा जी ने हाथ जोड़े, दंडौत वंदन की, और सिख भी करदा है, वजीर खान ने की। और बाबा बुढ़ा जी कहते मेरा कमाल नहीं, ये तो साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज की कृपा का फल है कि तेरे शरीर का रोग दूर हो गया। क्योंकि बाबा बुढ़ा जी सिमरन करते ने, और नाम सिमरन सर्व रोग का औखद नाम। और बाणी का फरमान है कि जाको मुश्किल अत बने, ढोई कोई ना दे, लागू होए दुश्मना, साख भी भज खले, सबो भजै आसरा, चुकै सब असराओ, चित आवे उस पार ब्रह्म, लगे ना ताती। वाहो, तती हवा नहीं लगती। तो जदों सतगुर आए, हुण इत्थे भी आपां साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज का ओट आसरा लैके चरनां 'च बैठे हाँ। और साध संगत जी, तुसी धन हो, तुसी तकड़े हो, तुसी बलशाली हो, तुहाडा प्यार साडे नालों भी वध है गुरु चरनां 'च, जेड़े कि पता नहीं किन्ने टाइम तो गुरु चरनां 'च बैठे गुरु दे प्यारिਆਂ ਨੂੰ सुनी जाने हो। और सुनना सब तो औखा है, सुनाउणा सौखा लेकिन सुनना सब तो औखा। क्योंकि सुनाउण वाला तो 1 घंटा बोल के चला जाएगा, तो सुनन वाला मैनू भी सुनता है, जे कोई होर आ गया उन्होंने भी सुनता है, जे कोई होर गुरु का प्यारा आया उन्होंने भी सुनता है। 5-5, 6-6, 7-7 घंटे संगतां बैठियां गुरु यश सुनी जांदियां। और सुनना सब तो औखा, लेकिन जेड़े सुन लेंदे ने ना, सतगुर कहंदे ध्यान रखी, सुनिया पोह ना सकै काल, कि जे सुनेगा ना फिर मौत भी छूएगी नहीं। ये निक्के मोटे दुखों की तो गल वखरी है। तो सतगुरां की कृपा हुई, और महापुरुष ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष धन धन संत बाबा भाई रूपचंद जी इस धरती ते आए, सिमरन किया, और सतगुर आउंदे ने। आओ शुकराना करते हैं और समाप्ति वाल जावां। सतगुर मेरे आए, मेरा हो गईयां, जिथे चरण टिकाए मेरा हो गईयां। सतगुर मेरे आए, 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 मेरा हो गईयां। जिथे चरण टिकाए मेरा हो गईयां। जिथे चरण टिकाए मेरा हो गईयां। ओ जिथे चरण टिकाए मेरा हो गईयां। जिथे चरण टिकाए मेरा हो गईयां। सतगुर मेरे आए, मेरा हो गईयां। सतगुर मेरे
ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨ ਟਿਕਾਂਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨ ਟਿਕਾਂਦੇ, ਰੋਗ ਸੋਗ ਉਥੋਂ ਨਸ ਜਾਂਦੇ, ਰੋਗ ਸੋਗ ਉਥੋਂ ਨਸ ਜਾਂਦੇ। ਭਗਤੀ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਮੇਰਾ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਭਗਤੀ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਮੇਰਾ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰੇ ਆਏ ਮੇਰਾ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰੇ ਆਏ ਮੇਰਾ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਸਾਡੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਹੈ? ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਬਰਕਤ ਹੈ? ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਘਾਟੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਬਰਕਤ ਵਿੱਚ ਘਾਟੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ। ਸਾਡੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ। ਬਰਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਬਰਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਭਰੇ ਰਹਿਣ ਭੰਡਾਰੇ ਮੇਰਾ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਭਰੇ ਰਹਿਣ ਭੰਡਾਰੇ ਮੇਰਾ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰੇ ਆਏ ਮੇਰਾ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰੇ ਆਏ ਮੇਰਾ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਚਰਨ ਟਿਕਾਏ ਮੇਰਾ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਚਰਨ ਟਿਕਾਏ ਮੇਰਾ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰੇ ਆਏ ਮੇਰਾ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰੇ ਆਏ ਮੇਰਾ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਵੇ, ਉਹ ਨਾ ਚੱਕਰ 84 ਪਾਵੇ, ਉਹ ਨਾ ਚੱਕਰ 84 ਪਾਵੇ। ਭਵ ਸਾਗਰ ਤਰ ਜਾਵੇ ਮੇਰਾ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਭਵ ਸਾਗਰ ਤਰ ਜਾਵੇ ਮੇਰਾ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰੇ ਆਏ ਮੇਰਾ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ 18 ਪੁਰਾਣ ਨੇ, 9 ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਨੇ, 4 ਵੇਦ ਨੇ, 6 ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਹੁਣ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੰਤਰ ਜੇ ਮੈਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਮੰਤਰ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਆ? ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु स्वाहा। की समझ आया? स्वाहा ये तो सब दे समझ आ जाता है। वो मैं गल सुनाया करदा, किसी जट दे घर दे कोल माड़ा जा हस लो हौले हो जाओगे। किसी जट दे घर दे कोल एक हिंदू मत वाले बंदे दा घर सी, उहदे घरे हवन चल रहा सी ते जट दा घर नेड़े। हुण गवांढियां दे घरे कुछ हुंदा होवे ना, सानू पता लग जांदा, क्योंकि साडा ध्यान अपने घरे तां हुंदा ही नहीं, कित्थे हुंदा है? बंदा ध्यान ही गवांढियां दे रखदा है कि इहदे घरे कौन आउंदा, आपदे नहीं वेंदा। ते उस जट दे घरे बैठा है ते गवांढियां दे हवन होई जांदा है, ते हवन दे विच पंडित जी हवन करी जांदे ने, नाले मंत्र बोली जांदे ने। ओम गणानांद्वा गणपति गुं हवामहे प्रियाणांद्वा प्रियपति गुं हवामहे निधीनांद्वा निधिपति गुं हवामहे वसो मम आहम जानि गर्भधम्म स्वाहा। ते जदों मंत्र बोल के स्वाहा करया करे ना, ते जट खिड़ जा करे, कहंदा आ वधिया काम है। ते जदों हवन हो गया पूरा, ते जट आया घरों बाहर,
ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਆਏ। ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਪੰਡਿਤ ਜੀ। ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਨਾ ਆਹੀ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਡਿਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਕੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਆਹੀ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਜੱਟ ਕਹਿੰਦਾ ਹਵਨ ਨਾ। ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਵਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਨਾ। ਜੱਟ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਨਾ ਹਵਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਵਾਹਾ। ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਜਮਾਨ ਉਹਨੂੰ ਹਵਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਣ ਕਰਾਉਣਾ ਸਵਾਹਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਬੰਦਾ ਭੋਲਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੋਂ? ਕਹਿੰਦੇ 10। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਸਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਵਨ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੂੰ ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੂੰ ਕੁਝ ਪੀਣਾ, ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜੱਟ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਤਕੜਾ, ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ, ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ, ਭੋਜਨ ਤੇ ਭਜਨ ਇਹ ਦੋ ਹੀ ਕੰਮ ਨੇ ਜੱਟ ਦੇ, ਕਿ ਇੱਕ ਭਜਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਭੋਜਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਖਵਾਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਸਵੇਰ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਹੁਣ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ 8 ਵਜੇ ਤੇ ਜੱਟ ਉੱਠਿਆ ਵਾ 4 ਵਜੇ ਦਾ। ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਨੀਂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ 4 ਵਜੇ ਦਾ ਉੱਠਿਆ। ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹਵਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਹਵਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, 4 ਵਜੇ ਦਾ ਉੱਠਿਆ, ਹਵਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਲਗਭਗ 10:30 ਵੱਜ ਗਏ ਤੇ 10:30 ਵਜੇ ਹੁਣ ਜੱਟ ਬੈਠਾ ਤੰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਮਝ ਤਾਂ ਕੁਛ ਆਵੇ ਨਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬੈਠਾ ਬੈਠਾ ਹੁਣ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਆਪੇ ਚੁੱਪ ਕਰੂ ਕਿ ਕਰਾਉਣਾ ਪਊ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੱਟ ਦੇ ਵਿਗੜਦੇ ਵੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਨਾ। ਤੇ ਐਨੇ ਨੂੰ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਦੇ ਭਾਗ ਚੰਗੇ ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਫਟਾਫਟ ਮੰਤਰ ਰੋਕੇ ਤੇ ਜੱਟ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਆ ਜਜਮਾਨ ਭੰਡਾਰਾ ਕੀ ਬਣਾਇਆ, ਭੋਗ ਲਵਾਈਏ। ਤੇ ਜੱਟ ਭੱਜ ਕੇ ਗਿਆ, ਭੰਡਾਰੇ ਦੀ ਥਾਲੀ ਲਿਆਇਆ। ਜਦ ਥਾਲੀ ਲਿਆਇਆ ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੇ ਰੋਟੀ ਦੀ ਬੁਰਕੀ ਤੋੜੀ, ਸਬਜ਼ੀ ਨੂੰ ਲਾਈ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਤੇ ਰੱਖੀ ਔਰ ਇੱਕ ਜੱਟ ਦੇ ਹੱਥੇ ਧਰਤੀ। ਤੇ ਜੱਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 7 ਵਚਨ। ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਮੰਤਰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਓਮ ਸਵਸਤੀ ਨਾ ਇੰਦਰੋ ਵਿਦ ਸਰਵਾ ਸਵਸਤੀ ਨਾ ਭੂਗਾ ਵਿਸ਼ਵ ਵੇਦਾ ਸਵਾਹਾ। ਤੇ ਜੱਟ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਟੁਕੜਾ ਰੋਟੀ ਦਾ ਅਗਨੀ ਚ ਪਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਵਾਹਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ 5-4 ਵਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਜਮਾਨ ਮਿੱਠਾ ਕੀ ਬਣਾਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਮਿੱਠਾ ਲਿਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਲਿਆਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਰਸਗੁੱਲੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਰਸਗੁੱਲੇ ਲਿਆਇਆ, ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲਿਆ ਫਟਾਫਟ ਲਿਆ। ਰਸਗੁੱਲਿਆਂ ਦਾ ਡੱਬਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਇੱਕ ਰਸਗੁੱਲਾ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਦੂਜਾ ਜੱਟ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਧਰਤਾ। ਹੁਣ ਹੱਥ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਰਸਗੁੱਲਾ ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਆਖਰੀ ਆਹੁਤੀ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਅਗਨੀ ਚ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਔਰ ਆਖਰੀ ਆਹੁਤੀ ਸੀ। ਮੰਤਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੰਬਾ ਹੋ ਗਿਆ कि देवौ शांतिरंतरिक्षगुं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोखदयः शांति वनस्पतयः मंत्र बोली गए। तो जो मंत्र लंबा होया ना तो पंडित जी ने तो कर लिया अखां बंद तो जट दी अखां खुलियां तो रसगुल्ले वाल झाकी जाता है तो अपने मन नूं कहंदा कहंदा मना इहनूं काहनूं अग विच सुट्टना भी इहने किसी दा की बिगाड़िया। कहंदा मसां तां 1.5 साल बाद घरे रसगुल्ले आए है। महंगाई किन्नी हो गई कहंदा 200 रुपए दे किलो लिआंदे है ते हुण सोचदा है भी ये हथों ना जावे। ते पंडित जी ने मंत्र बोल के पंडित जी दी अखां बंद सी ते अखां बंद कीती उन्होंने आहुति पाती अग्नि च कहंदे स्वाहा। ते जट ने वेख्या तां अखां ही नहीं खोलियां मूँह विच सुटिया रसगुल्ला कहंदा आहा। तो इसलिए जिंदगी दे रंग मुस्कुराउंदे ते हसदे रहो लेकिन सिमरन कदे विसारना नहीं। दाता सानू सुख देंदा है और बाणी यही कहती है सिमरो सिमर सिमर सुख पावो। गुरु दे चरनां नाल लगो लड़ लागे गुरु वाले बनो क्योंकि ना तू आवे है वस बहुत किणावणे ना तू आवे है वस वेद पढ़ावणे ना तू आवे है वस धरती धाई है ना तू आवे है वस तीरथ नहाई है ना तू आवे है वस कितै सियाणप है ना तू आवे है वस बहुता दान दे सबको तेरा वस अगम अगोचरा
तू भगतां कै वस भगतां। और मैं कह रहा सी कि 18 पुराण असी पढ़ नहीं सकते, लेकिन साहिबा ने कृपा की। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज और साहिबे कमाल साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, 10 गुरु साहिबाना ने साढ़े ते मेहर की। सारे पुराणों का, सारे उपनिषदां का, सारे शास्त्रां का, चारों वेदां का सार सतगुरां ने गुरबाणी दे विच रख दिता। हुण जिहड़े गुरबाणी पढ़ते ने, जिहड़े गुरबाणी सुनते ने, उन्हां नूं 18 पुराण पढ़न की लोड़ नहीं पैंदी। आखो सतनाम। ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ पढ़ते हैं उन्होंने वेद पढ़न की लौड़ नहीं पैंदी, क्योंकि सतगुरां ने ये सार रखिया होया है। हुण गल समझण वाली केड़ी? गल समझण वाली यही कि हे सतगुर जी दया करनी, कवन सो अखर, कवन गुण, कवन सो मणिया मंत, कवन सो वेसो हाउ करी जित वसावै कंत। और सतगुर कहंदे लै सुन लै, नेवण सो अखर कि जिंदगी च निमरता लिया, और खवन गुण जिंदगी च धीरज लिया कि जिथे तैनू रब ने भेजिया राजी रह, और जिहवा मणिया मंत कि जीव दे उत्ते साहिब दा सिमरन रखी, और ए त्रै भैणे वेस कर तां वस आवे कंत। और ए वेस कर और सतगुर नू अपने अपना बना और आप सतगुर दा बन जा। सो ये शब्द कहते हुए अंतिम धारना लाउना, और फिर कदे मौका मिलिया तो बह के फिर विचारां करांगे सतगुर दे नाम दियां, क्योंकि समय दी पहला तो मैं कहते एक तो लेट आया तो एक मूहरे आके बह गया। आए हो जाता कि नहीं कि संगत बैठी होवे, हुण आपां बैठे 3 बजे दे, ते जेड़ा बंदा आवे 6 बजे मूहरे आके बह जे ना, तो फिर वो गुस्सा ही आई जाता है भी एक तो आया लेट तो एक आके मूहरे बह गया। हुण तुसीं कहोगे एक तो बाबा जी लेट आए तो एक हुण माइक नहीं छड्डदे, ते लेकिन सतगुर कृपा करन। अंतिम पंक्तियां यही कहांगा, धारना लाऊंगा, और जिथों तक मेरी आवाज़ जाती है तो मेरा मैं चाहांगा, मेरी बेनती है हर बंदा इस गल नूं दोहरायो जी। लेखे ला दे गुरां दे जिंदगी नहीं वार वार जमना, लेखे ला दे गुरां दे जिंदगी नहीं वार वार जमना। लेखे ला दे गुरां दे जिंदगी नहीं वार वार जमना। लेखे ला दे गुरां दे जिंदगी नहीं वार वार जमना। लेखे ला दे गुरां दे जिंदगी नहीं वार वार जमना। मेरे प्यारे 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 नहीं वार वार जमना। कहत कबीर सुनो रे संतो खेत ही करहो नबेरा। कहत कबीर सुनो रे संतो खेत ही करो नबेरा। अब की बार बख्श बंदे को बहुर न पव जल फेरा। अब की बार बख्श बंदे को बहुर न पव जल फेरा। लेखे ला दे गुरां दे जिंदगी नहीं वार वार जमना। लेखे ला दे गुरां दे जिंदगी नहीं वार वार जमना। मेरे प्यारे नहीं वार वार जमना। तो साहिब कृपा करन दया करन। और अंत विच फिर सतगुरां नूं कहांगा सचे पातशाह दया करो साडे ते और सा मत देह दयाल प्रभ जित तुम्हें अराधा। नानक मंगै दान प्रभ रेन पग सादा। सो इन्नियां बेनतियां करदा होया मैं अपनी वाणी नूं विराम दिना। और बोलदियां तो कोई गलती हो गई होवे तां करना माफ़ और सब तो वड्डी माफ़ी दे देना। लेट आउण वास्ते समय दे कुछ रुझेवें ऐसे हो जाते हैं। जी तां नहीं करदा कि संगत नूं इंतज़ार करवाइए, लेकिन कुछ समय दे रुझेवें ऐसे आगे माफ़ियां मंगते हाँ। बुलाओ फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा श्री वाहिगुरू जी की फतेह।